आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके पहले भारतीय दंड संहिता में आपको हम सेक्शन 85 तक पढ़ा चुके हैं और आज पुनः हम उसका सभी धाराओं का जितना पढ़ाया गया भारतीय दंड संहिता में सारे चीज ध्यान दो, सबका इंट्रोडक्शन, सबका परिचय आपको बताते हैं। तो ये पेपर हम पढ़ा रहे हैं आपको, इस पेपर का नाम है भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड। इंडियन भारतीय दंड संहिता 1860 का एक्ट संख्या 45, इस पेपर का नाम है, इस जो आप ये पढ़ रहे हैं भारतीय दंड संहिता, इसका नाम है भारतीय दंड संहिता 1860 भारतीय दंड संहिता। ठीक ना। अब पुनः हम इसका इंट्रोडक्शन आप बता रहे हैं। आज आप लोगों का, कुछ लोगों को पहला क्लास है, इसलिए पुनः शुरुआत से पहले आज बता देते हैं, कल से फिर सेक्शन 85 और सेक्शन 86 शुरुआत करेंगे। इसके पहले हम बता देते हैं कि भारतीय दंड संहिता क्या है। भारतीय दंड संहिता बेटा ऐसा है ना कि कोई भी क्राइम होता है, कोई भी अपराध होता है, उस अपराध के लिए जो दंड का उपबंध है, तो वह दंड का उपबंध का जो व्यवस्था है उसको कहते हैं IPC कहते हैं, भारतीय दंड संहिता कहते हैं। पुलिस किसी आपराधिक घटना घटित होने पर इसी विधान के तहत, इसी दंड के उपबंध के तहत उस व्यक्ति को अभियोजित करता है, दोषी ठहराने के न्यायालय में उसको जो है उसके ऊपर आरोप लगाकर, चार्ज लगाकर भेजता है, उसको कहते हैं भारतीय दंड संहिता। यह भारतीय दंड संहिता कुल 511 धाराओं में बटी हुई है। इस भारतीय दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं? 511। आपको पता है, लिखिए, पहले जानते हैं? अच्छा, 511 धाराएं हैं, कुल 23 चैप्टर है भारतीय दंड संहिता में, 23 चैप्टर है, 511 धाराएं हैं। अब 511 धाराओं को आपको जो पढ़ना है यहाँ भारतीय संहिता में, सेक्शन जो है, सेक्शन 1 से 160 तक आपको पढ़ना है, ठीक है? सेक्शन 1 से लेकर 160 तक आपको पढ़ना है, कुल 8 चैप्टर है। अब इसका परिचय देने से पहले हम आप बता दें भारतीय दंड संहिता क्या है। भारतीय दंड संहिता में अपराध क्या है, विधि क्या है। अपराध क्या है? अपराध सामाजिक घटना का एक रूप है, और विधि जो है, विधि क्या है? विधि जो है उस आपराधिक व्यवस्था या किसी आपराधिक घटना घटित होने पर जो दंड का उपबंध करता है, आपराधिक विधि के तहत किया जाता है। जैसे लॉ क्या है? व्हाट इज लॉ? लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। विधि जो है संप्रभु का आदेश है। संप्रभु का आदेश मतलब सिस्टम है, पद्धति है, वो सब विधि है। अब यहाँ पर आपको जो जानना है, जो रूप से भारतीय दंड संहिता में अपराध विधि के क्या संबंध है। एक सामान्य भाषा में है कि विधि द्वारा निषिद्ध, समाज के द्वारा निंदनीय और राज्य के द्वारा दंडनीय कृत्य को अपराध कहते हैं। मतलब वह कार्य जो विधि के द्वारा रोका गया है, मना किया गया है कि आपको ये कार्य नहीं करना है, विधि द्वारा निषिद्ध, समाज द्वारा निंदनीय, समाज उसका निंदा करता है। कोई कार्य होता है आपराधिक कार्य, उसकी निंदा कौन करता है? समाज। समाज निंदा करता है कि मतलब विधि द्वारा निषिद्ध वह कार्य क्या हो? विधि के द्वारा रोका गया हो, समाज द्वारा निंदनीय किया गया हो।
समाज उसकी निंदा करता हो, समाज उस बुराई को एक्सेप्ट न करता हो, समाज स्वीकार नहीं करता हो, इस द्वारा निषिद्ध है, समाज द्वारा निंदनीय है, निंदा करता है। समाज किसी भी व्यवस्था को समाज एक्सेप्ट करता है तो लीगल होता है, जो एक्सेप्ट नहीं करता है, समाज स्वीकार नहीं करता है तो उसको इनलीगल कहा जाता है, इस द्वारा निषिद्ध है, समाज द्वारा निंदनीय है, राज्य के द्वारा दंडनीय कृत्य है। अपराध में दंड कौन देता है? राज देता है। राज मतलब स्टेट, सरकार उसको दंडित करती है, सरकार उसको दंडित करती है। वह कार्य जो विधि के द्वारा निषिद्ध हो, समाज के द्वारा निंदनीय है और राज्य के द्वारा दंडनीय कृत्य है, उसको कहते हैं क्राइम। अपराध के आवश्यक तत्व हम आपको पहले सुने होंगे आप वीडियो के माध्यम से या वैसे भी क्लास में, तो आप पहली बार हैं। उसमें है ना कि अपराध की क्या कितने आवश्यक तत्व होते हैं? 4 होते हैं। अपराध के 4 आवश्यक तत्व हैं। पहला आवश्यक तत्व, कोई कार्य कब अपराध होगा, इसके लिए 4 आवश्यक चीज़ें होना आवश्यक है। उस आपराधिक कार्य में, उस आपराधिक कार्य के होल मतलब एक्टिविटीज में, गतिविधियों में 4 चीज़ें होना आवश्यक है। पहला है अपराध जो कैसा हो, अपराध का पहला आवश्यक तत्व है मानव, दूसरा है दुराशय, तीसरा आपराधिक कार्य और चौथा है क्षति। मानव से तात्पर्य वह है जो व्यक्ति अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को समझता है, वो मानव है। जो अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को नहीं समझता है, वो मानव होते हुए भी मानव कैटेगरी में नहीं आता है। जैसे आपको बता दें, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, भारतीय जनसंहिता में 7 साल से कम आयु के शिशु का कार्य क्या है? एग्जेम्प्टेड किया गया है, बरी किया गया है। क्यों? तो मानव श्रेणी में नहीं आता है, इनकम्पिटेंट है, अक्षम व्यक्ति है, बालक है, वो अपने कार्य के परिणाम को नहीं समझ पा रहा है, सही में कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। 7 वर्ष से ऊपर 12 साल से अधिक 7 वर्ष से ऊपर 12 साल से कम आयु के ऐसे अपरिपक्व समझ का बालक जो मंद बुद्धि का है। 84 में है पागल आदमी का कार्य, इनसाउंड माइंडलेस पर्सन, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो पागलपन की अवस्था में है, वो अगर कार्य करता है तो उसका कार्य एग्जेम्प्टेड है, उसको दंडित नहीं किया जाता है। और इस तरह से मानव से तात्पर्य क्या है? मानव से तात्पर्य आप सीधे जान लीजिए कि वह व्यक्ति जो अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को समझता है, मानव है। अगर अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम नहीं समझता तो मानव होते हुए भी उसको अपराध से एग्जेम्प्टेड किया गया है। दूसरा दुराशय, दुराशय से तात्पर्य है मेंसीरिया, MENSRE, मेंसीरिया। मेंसीरिया मतलब है अपराध का, अपराध आप पढ़ रहे हैं, अपराध क्या है? अपराध के आवश्यक तत्व। अपराध तो आपको जान गए अपराध क्या है शाब्दिक अर्थों में, उसकी परिभाषा को ऑस्टिन ने दिया है, बेंथम ने दिया है, केनी ने दिया, तमाम परिभाषाएं आप परिभाषा किताब नोट करेंगे। मानव नंबर 1, 2 दुराशय। दुराशय से क्या कहते हैं? मेंसीरिया। मेंसीरिया मतलब है मेरे इच्छा के विरुद्ध, मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं है। मतलब गलत आशय से कोई कार्य किया जाएगा तब अपराध होगा, गलत आशय से कोई कार्य नहीं किया जाएगा तब अपराध नहीं होगा। अर्थात इसको कहते हैं, इस एक सूत्र है आपराधिक विधि में, इंग्लिश लॉ में एक सूत्र है, उसको सूत्र कहा जाता है कि एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसीरिया। मेंसीरिया ह्यूमन है, नंबर 1 है, नंबर 1 तो ह्यूमन हो गया। नंबर 2 है एक्ट, क्रिमिनल एक्ट, बराबर से कहते हैं मेंसीरिया। मेंसीरिया इसको कहते हैं दुराशय। मानव दुराशय, दुराशय का जो सूत्र है बेटा सुनो, यही महत्वपूर्ण है। मेंसीरिया का जो सूत्र है यह है, इसको कहते हैं एक्टस, ACTUS, एक्टस नॉन फैसिट, यह FACIT है, फैसिट्रियम, एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी
निसी मेंसिटिया मेंसिटिया, इसको कहते हैं आइक्टस एसिटियूटस, आइक्टस नॉन फैसिटियम निसी मेंसिटिया। केवल कार्य होना किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन अपराधी नहीं हो। केवल कार्य लिख लेना, होना किसी व्यक्ति को केवल कार्य होना किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता, जब तक उसका मन अपराधी हो, जब तक कि उसका मन अपराधी न हो। मतलब इसका अर्थ है मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं है। आइक्टस नॉन फैसिटियम निसी मेंसिटिया से तात्पर्य है कि जब तक दुराशय नहीं है, जब तक गलत आशय नहीं है, मतलब गलत आशय के बिना किया गया कार्य अपराध नहीं है। अर्थात अपराध तब होगा जब गलत आशय से कोई कार्य किया जाएगा। मतलब मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं माना जाएगा। मेंसिटिया वहाँ नहीं माना जाएगा, दुराशय वहाँ नहीं माना जाएगा। जैसे आपको मैं बताया था सेक्शन 76 में है कि न्यायालय के आदेश से, अपने वरिष्ठ सैनिक के आदेश से एक सिपाही गोली चलाता है, उसमें कोई गलती नहीं किया। न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसार में किया गया कार्य अपराध नहीं है। जज साहब ने फैसला दे दिया कि किसी व्यक्ति को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, तो जिसने फांसी पर लटकाया उसका आशय गलत हो, तो आप सही थे या गलत, उससे मतलब उसका नहीं है। उसको आदेश हो गया कि आप लटकाना है, तो उसने काम कर दिया, उसका आशय गलत नहीं था। एक आदमी को शेर उठा ले जा रहा है, 86 में अभी आपको पढ़ाएंगे, 87 में सेक्शन 87 हम अभी आप बताएंगे, 87 में आपको मिलेगा। एक आदमी को शेर उठा ले जा रहा है और शेर जो है उसको जंगल तरफ लेकर भाग रहा है। गांव वाले क्या करते हैं, किसी आदमी के पास बंदूक है, उसको कहते हैं निशाना लगाइए, और बंदूक से निशाना लगाता है, संजोग से उस आदमी को ही लग जाता है, तो वहाँ उसका आशय गलत नहीं था। शेर ऐसी कंडीशन है, शेर उसको ले जा रहा है, शेर उसको खा जाएगा, तो वहाँ उसको एग्जेम्प्टेड किया गया है। डाकू आते हैं, कहते हैं तुरंत सुनार लोहार को कि तुरंत गोली तुमको मार देंगे, बटन दबाए हैं तुरंत गोली मार देंगे, तुरंत जल्दी अपना चलो सामान लेकर उस सुनार का ताला तोड़ दो, हम पूरा उसका माल लेकर भाग जाएंगे। वो बेचारा जाता है और उसका ताला अपने हथौड़ी से मारता है, टूट जाता है, उसकी गलती नहीं है। मतलब वहाँ उसका गलती थी है, लेकिन उसका आशय गलत नहीं था। कुल्हाड़ी से लकड़ी चीर रहा था, लकड़ी का फाल उसको निकल जाता है, बगल खड़ा हुआ व्यक्ति मारा जाता है। एक कुल्हाड़ी से लकड़ी चीर रहा था, कुल्हाड़ी का फल निकल जाता है, निकल खड़ा हुआ व्यक्ति मारा जाता है। सेक्शन 80 कहती है कि एक्सीडेंटल कार्य कोई कार्य तब अपराध नहीं है जब वह कार्य दुर्घटना या दुर्भाग्य से आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से, विधिपूर्ण तरीके से, उचित सतर्कता और सावधानी से किया जाएगा तो अपराध नहीं होगा। अर्थात क्या यहाँ नहीं है, मेंसिटिया नहीं, मेंसिटिया मतलब दुराशय नहीं, गलत आशय नहीं है। अब डॉक्टर साहब के यहाँ एक मरीज जाता है, अब डॉक्टर साहब उस मरीज देखते हैं कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट से उसकी क्लाटिंग मतलब खून जम रहा है, जगह जगह खून जम रहा है, उसका ऑपरेशन तत्काल कर दिया जाए तो बच सकता है। या हाथ में पॉइजनिंग हो गई है, अगर हाथ को तुरंत शरीर को पूरा बचाना है तो एक हाथ वहीं से डॉक्टर साहब उसको उड़ा देंगे, काट देंगे। और इसी परिस्थितियों में अगर डॉक्टर उसको हाथ काट देते हैं
तो डॉक्टर साहब सहमति पहले गाड़ी से नहीं लिए थे, लेकिन उनका आशय गलत नहीं था। अब तमाम इस तरह से आप डॉक्टर को देखते हैं कि हॉस्पिटल में आप जाते हैं या जाएंगे, देखेंगे ऑपरेशन करने से पहले कंसेंटिंग लेटर डॉक्टर साहब लिखवाते हैं कि उसमें अंग्रेजी में लिखा रहता है, उसमें मैं अपने मरीज को मतलब स्वेच्छा से डॉक्टर साहब के यहाँ इलाज के लिए भेजता हूँ। अगर कोई इसमें कोई समस्या होती है और कोई दिक्कत होती है तो मरीज का जो दायित्व है हमारे ऊपर आएगा, मतलब डॉक्टर साहब कोई दोष नहीं है। तो वहाँ आप सिग्नेचर करते हैं कि हाँ उसको सिग्नेचर कर दीजिए पेपर पर, डॉक्टर साहब कहते हैं ना। वहाँ क्या है, मेंसीरिया गलत नहीं है, आशय गलत नहीं है। इस तरह से मेंसीरिया आपको बता दिए। मेंसीरिया के बाद है, मेंसीरिया में कई केसेज हैं। आर बनाम टालसन केस है, आप बताए थे दुर्विवाह वाली। आर बनाम प्रिंस केस है, लड़की का अपहरण का। नाथूलाल श्रीराम एमपी केस है, स्वराज रुपजन केस है, तमाम केसेज बताए थे। और इसके बाद आपको तीसरा आपका है अपराध के एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में। अपराध का अवसर तत्व में पहला अवसर मानव, दूसरा दुराशय तो क्रिमिनल एक्ट मेंसीरिया। तीसरा है दूसरा मेंसीरिया है, तीसरा आपराधिक कार्य है, ठीक ना। आपराधिक कार्य से तात्पर्य कोई कार्य किसी व्यक्ति को दोषी तब माना जाएगा जब उसका कार्य कहीं अपराध हो। अपराध नहीं है, दोषी नहीं है, मतलब अपराध होने के लिए दोषी मन से होना आवश्यक है, ठीक ना। आपराधिक कार्य, ठीक। दुराशय आपराधिक कार्य। तीसरा आपराधिक कार्य होगा। चौथा होगा क्षति इंजरी कहते हैं। क्षत से तात्पर्य है किसी व्यक्ति के शरीर पर, संपत्ति पर, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, स्वाभिमान आदि को कहीं न कहीं से ठेस पहुंचाया जाए तो क्या हो जाएगा, क्षति हो जाए, तो इंजरी होगी। मतलब अपराध के लिए 4 अवसर तत्व हैं। मानव दुराशय कार्य और क्षति। इस तरह से अपराध के कितने अवसर तत्व हैं? 4 अवसर। मानव दुराशय कार्य और क्षति। परीक्षा में पहला सवाल आपका पूछा जाएगा, अपराध किसे कहते हैं। अपराध के आवश्यक तत्व 2 आवश्यक तत्व, एक फिजिकल आवश्यक तत्व होता है, मेंटल होता है। फिजिकल एलिमेंट्स एंड मेंटल एलिमेंट्स, 2 आवश्यक तत्व होते हैं अपराध के। फिजिकल एलिमेंट से तात्पर्य है कि कोई कार्य जो है शारीरिक रूप से करके और क्षति पहुंचाना है, फिजिकल एलिमेंट्स है। मेंटल एलिमेंट्स मतलब मेंसीरिया वाला दुराशय। कुछ लोग आप देखते हैं कि दिमाग से अपराध करते हैं। कहा था अपराध दिमाग से अपराध करते हैं, हाँ यहाँ उसका दिए वहाँ कौन से ऐसा काम कर जाओ, और या तो हाँ यहाँ लेकिन सारे ऐसा काम कर जाते हैं जो भी उनकी मेंटली रूप से हो। तो अपराध की आवश्यकता किताब आप रतनलाल धीरेन्द्र की है, मुरलीधर चतुर्वेदी की है, कई किताबें हैं, उसको लेकर पढ़ो। अगर आपके पास किताब नहीं खरीद सकते हैं, किताब आपके पास नहीं है तो आप बेयर एक्ट ले लीजिए। एक मिनट भी पेपर हो जाए तो बेयर एक्ट आप ले लीजिए, ठीक ना। तो बेयर एक्ट से आप पढ़ाई लिखाई करिए और त्रिपाठी जी का आपका बड़ा सहयोग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।